साथियों नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं बहुत गंभीर विषय पे और बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ध्यान देंगे। ये नवभारत टाइम्स का न्यूज़पेपर आप देखेंगे, नवभारत टाइम्स ऊपर टॉप में लिखा हुआ है। इलाज के न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। आसाराम बापू इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल। आसाराम बापू पर गुजरात में लगा सत्संग का आरोप। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बापू जी को जो बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से केवल और केवल इलाज कराने के लिए, ना तो भक्तों से मिलने के लिए, ना सत्संग आयोजन करने के लिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैंने आरोग्य में भी ये चीज़ देखा है कि कई बार मना करने के बाद भी कई साधक ऐसे रहते थे कि जो वीडियो बनाते थे, वीडियो बना के तुरंत वायरल करने का उद्देश्य क्या है भाई? जिसको दर्शन करना है, जिसके भाग्य में हो जाएगा ना। आप दर्शन करने गए हो कि सिर्फ वायरल करने गए हो? मुझे लगता है ऐसा जो कर रहे हैं वो गुरु और शिष्य के बीच में कहते हैं ना, सेतु नहीं, बाधा बढ़ने का महापाप कर रहे हैं। खबर देखिए कितनी बड़ी बात है। आसाराम बापू न्यूज़। बलात्कार के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू पर सुप्रीम कोर्ट की शर्त के उल्लंघन का आरोप लगा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में सत्संग करने और अनुयायियों से मिलने के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की है। हाईलाइट क्या है? हाइलाइट्स है, आसाराम बापू पर गुजरात में सत्संग का आरोप। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए हैं आसाराम। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में लगाई हैं कड़ी शर्तें। अब आप एक मत देखो कि ये जो खबर है इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में और है, हाईलाइट में। अब मेरा कहने का मतलब है कि आज 27 जनवरी की ये न्यूज़ है। अब एक बात आप बहुत जिम्मेदारी से समझो, ऐसा, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि साधक भाई ने ही बनाया होगा। एक तो कुछ साधक भाई महामूर्ख हैं, आप कितना समझा दो मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये प्रेम मोहब्बत से बात नहीं चलेगी। लेकिन कुछ ऐसा भी ध्यान रखना पड़ेगा आश्रम को, समिति वालों को, कि साधकों के वेश में उसमें मीडिया वाले बंदे भी जरूर घुसने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि बापूजी जहां जा रहे हैं वो हड़कम मच जा रहा है, भीड़ है, सब है, पता चली जाता है। तो ये चीज़ बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में सिर्फ यही मार्च तक का एक अवसर है। अगर मार्च तक में हमने अच्छे से नियम जो भी है सुप्रीम कोर्ट के पास में जो रिपोर्ट जाए कि पूरा नियम का पालन किया है, तो हम आगे रेगुलर बेल या किसी चीज़ के लिए आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर इस मार्च तक में ही हमने कुछ ऐसा मतलब नासमझी भरा कुछ ऐसा काम हो गया, तो मान लीजिए कि फिर दोबारा हमको अवसर नहीं मिल पाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है मेडिकल ग्राउंड के बेल या कुछ ऐसी बात हुई, तो हम सभी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और इसीलिए मेरा कहना ये है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जो साधक हैं दर्शन का लाभ, ये स्पष्ट है कि हाँ, आसाराम बापू को इसमें जो लिखा है, आप देखिए इसमें जो आप न्यूज़ की खबर देख रहेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिलने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, नवभारत टाइम्स की खबर यहाँ है तो ये समझ लीजिए कि मीडिया में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के से मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम बापू की फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आसाराम बापू के ऊपर गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर में एक सत्संग आयोजित करने का आरोप लगा है। इसकी कुछ तस्वीर भी सामने आई है। आप ये ध्यान रखिए, मीडिया के पास तस्वीर है। या तो ये ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाह रहे होंगे कि बापूजी बाहर रहें, उनका प्रयास है, या मीडिया के बंदे घुसे होंगे, या कहीं मूर्ख और महाबेवकूफ़ साधकों का, ऐसे जो साधक गुरु के लिए एक बोझ होते हैं, ये उनकी मूर्खता होगी कि कहीं से वीडियो फोटो बना करके डाल दिया हमने। ठीक है। और एक चीज़ और भी मैं बता रहा हूँ कि जो बापू का सत्संग का पीछे कई मैंने देखा साधकों को, वो लाइव सत्संग का क्लिप से भी फोटो निकाल करके उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा कि बापू का लाइव सत्संग की फ़ोटो। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा। अब ये तो बहुत कठिन समय है, और इसमें ना करे ईश्वर के कुछ ऐसा नेगेटिव आगे बढ़े बात। अब ध्यान से देखिए, आसाराम बापू के ऊपर गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में सत्संग आयोजित करने का आरोप लगा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यह सत्संग पालनपुर के महेश्वरी हॉल में हुआ।
पुलिस के पहुंचने से पहले आसाराम वहां से निकल गए। इसके बाद पुलिस ने बिना मंजूरी के सत्संग आयोजन करने पर आयोजकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। आसाराम बापू 12 साल जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 2 बार इलाज के लिए पैरोल दी थी। ध्यान से सुनिए आगे एक लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत देते हुए कड़ी शर्तें लगाई थी। इसमें कहा था कि वह अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम बेल मंजूर की है। इसमें 2 बहुत ज़रूरी चीज़ आप समझिए। पहला चीज़ कि जो लोग चाह रहे हैं कि बापू जी बाहर निकलने न पाएँ या बापू जी साईं जी या संस्था प्रॉपर तरीके से खड़ी न होने पाए, उनके लिए एक ऑप्शन बन जाएगा। ये एक उनके लिए रास्ता बन जाएगा। झूठे कह देंगे कि हमारे ये बाहर हैं, इस तरह सत्संग कर रहे हैं, अपने भक्तों को इन्होंने भड़काया और हमारे ऊपर घेरा हमला करने का प्रयास किया, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बहुत कठिन हो जाएगा हम साधकों के लिए, सभी के लिए। मेरा विशेष निवेदन है कि ये बहुत, जो भी साधक भाई बहन हैं, जो पुराने हैं जो नए हैं, आप स्पष्ट मानिए कि ये अवसर अगर गलत चला गया, ये अवसर हम चूक गए, जो मेडिकल ग्राउंड पे हमें बेल मिली है, तो बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। और अभी कल का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये निवेदन किया था भाई कि जो भी टीमें हैं, जो कल मैंने वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा धर्म जीवन में जाके देखिए, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि जो टीमें लगी हैं सेवा में, अगर वो टीमें आपस में एकजुट होकर नहीं रहेंगी तो जो नेगेटिव करने वाले हैं उनको अवसर मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये अवसर नेगेटिव करने वालों के लिए एक बड़ा अवसर बन के उभर सकता है। इसलिए अभी न्यूज़ में आई है, ये खबर आगे ना बढ़े। जो भी लीगल टीम है उसको कैसे संभालेगी, वो वीडियो फुटेज क्या है, कैसे फ़ोटो गई है, और आगे से हम क्या सावधानी करते। ऑडियो सत्संग तो बिल्कुल उचित है, ऑडियो सत्संग आना, लेकिन वीडियो की क्लिप कहीं भी जाना, पंडाल में जाने वालों को मोबाइल लेके जाने देना, एकदम स्ट्रिक्ट मोबाइल रिकॉर्डिंग का, कई लोग छुपे तौर पे, ये बहुत कठिन है। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ठीक है, ग्रुप में मैसेज जा रहा है कि बापू जब यहाँ हैं यहाँ, लेकिन उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साधक नहीं भी होंगे। तो ये बहुत कठिन है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि गुरु की ऐसी कृपा हो और ऐसा कुछ हो कि ये बात आगे न बढ़े। और देखिए हेडलाइन क्या बनाई है नवभारत टाइम्स ने, आसाराम ने तोड़ी सुप्रीम कोर्ट की शर्त। तो लिखेंगे ऐसे शब्द बोल के, लेकिन बहुत कठिन है। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे के जहाँ भी प्रोग्राम है बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी बढ़ाइए। और जो पुराने साधक है वो बड़ी गंभीरता, जरूरी नहीं कि आश्रम के जो लोग गिने चुने 10-20 लोग वही कर सकते, नहीं, हर कोई सतर्क रहिए। क्योंकि अब हमारे लिए एक अच्छा समय अगर आया है तो आगे ख़राब समय में ना बदल जाए। इसलिए मैं खूब हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप बिल्कुल भी कोई लापरवाही ना हो, और जितना हो किसी के मोबाइल में अगर ऐसे कोई सत्संग की वीडियो पड़ी है, कहीं आई है, तुरंत ग्रुप से डिलीट मारिए। और भेजने वालों को सख्त हिदायत दीजिए कि भैया ये फ़ोटो भेज के हमें कोई आप अपना बड़ा नाम मत करिए, जब बापूजी जहाँ आएंगे लोग जाके अपना दर्शन कर लेंगे। और बाकी धर्म जीवन चैनल पे मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो भी बापूजी के आने के मार्ग में जो भी समस्याएं हो उस पर हम कोई बात कर सकें, सही जानकारी दे सकें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कल की वीडियो भी मैंने डाली उसको आप एक बार देखना, और ज़रूर सावधानी रखना। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना। सभी सावधान रहें और गुरुदेव निर्दोष रिहा हो सकें, ऐसी मंगल कामना हम सभी की। सभी को हरिओम हरिओम हरि।